हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं और कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेरी रहे, कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, कॉल मत करिए। आप सीधा एक व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना तो आई विल बी रिप्लाइंग यू सून। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, आपने मुझे बुलाया। सेंटेंस क्वेश्चन वाला है। क्वेश्चन कौन सा, जिसका आंसर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो सेंटेंस को भी सिंपली बोल सकता हूँ, यू कॉल्ड मी। तो वो टोन और एक्सप्रेशन से समझ में आ जाएगा कि हम सवाल पूछ रहे हैं या नहीं। लेकिन चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने इसको नॉर्मल तरीके से लिख दिया कि क्या आपने मुझे बुलाया। तो सबसे पहले क्या आया, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर एक्शन कॉल। सो डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे बुलाया। इस तरह से इसने बोला कि हाँ, दरअसल मुझे कल एक पार्टी में जाना है। अब कोई काम करना है, इसमें मैं कई बार समझा चुका हूँ, 5 तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। नीड टू, हैव टू, वांट टू, सपोज टू, या फिर इज टू, एम टू, और छठा भी है गोटा, आई गोटा गो। ठीक है, लेकिन इन सब में बहुत माइनर से फ़र्क होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैव टू या नीड टू का यूज़ चल जाएगा इस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो दरअसल मुझे कल एक पार्टी में जाना है, दरअसल के लिए एक्चुअली मुझे जाना है। सो सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डू है। ठीक है, ये सेंटेंस भी इंडेफिनिट फॉर्म में ही बनते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू है और एक्शन है हैव टू गो, करना है। राइट, अगर मैं इस सेंटेंस को देखूँ आई हैव टू गो, तो इसके दो मतलब निकलते हैं, मुझे जाना है या फिर मुझे जाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि भाई मुझे रोज़ कॉलेज जाना पड़ता है, सो आई हैव टू गो टू कॉलेज एवरी डे। तो यहाँ पर ये सेंस लेकर चलेगा। तो वो आपको हमेशा बात के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हो। आप करना है वाले सेंस में बोल रहे हो या फिर करना पड़ता है वाले सेंस में बोल रहे हो। तो इसने यहाँ पर बोला आई हैव टू गो टू अ पार्टी टुमारो। अब इसका ये सेंस तो निकल ही नहीं सकता कि कल मुझे पार्टी में जाना पड़ता है। राइट, सो दिस इज सो ऑब्वियस कि दिस सेंटेंस मीन्स कि मुझे कल एक पार्टी में जाना है। राइट, तो इसने सेंटेंस क्या बोला, दरअसल मुझे कल एक पार्टी में जाना है, एक्चुअली आई हैव टू गो टू अ पार्टी टुमारो। अब यहाँ पर एक और समझने वाली चीज़ है, टू अ पार्टी, एट अ पार्टी, इन अ पार्टी, इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। कोई भी अगर मैं इवेंट की बात करूँ, अगर वो पार्टी है, गेट टुगेदर है, पिकनिक है, डिनर है, फेयरवेल पार्टी है, कॉन्सर्ट है, कुछ भी अगर इस तरीके का सीन है, अगर उसकी डायरेक्शन दिखा रहे हैं, मतलब मैं वहाँ जाऊँगा, राइट, मैं उसको वहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ मैं पहुँचा, अगर वहाँ एक डायरेक्शन आ रही है तो हम टू लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं उस जगह पर, मतलब उस इवेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ कि उस इवेंट में हमने बहुत एंजॉय किया, उस इवेंट में हम दोनों का झगड़ा हो गया, राइट, तो अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ उस इवेंट में, उस इवेंट के दौरान, तो वहाँ पर मैं एट का यूज़ करूँगा। सो एट दैट इवेंट वी एंजॉयड अ लॉट। ठीक है, इन लगाने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, इन आपको कहीं नहीं लगाना है। एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में इन लगा सकते हो, बट आई डोंट थिंक यू विल बी गेटिंग सच कंडीशन टू स्पीक। राइट, सो सेंटेंस बना कि दरअसल मुझे एक कल पार्टी में जाना है, आई हैव टू गो टू, यहाँ एट नहीं आएगा, आई हैव टू गो टू अ पार्टी टुमारो। ठीक है, वो जगह थोड़ी दूर है। कौन सा सेंटेंस है, स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है, एक कंडीशन आ रही है। राइट, तो सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो जगह, सो दैट प्लेस, फिर हेल्पिंग वर्ब, अब वो क्या है, कहाँ है। राइट, वो थोड़ी सी दूर है, तो दैट प्लेस इज अ बिट फार। करेक्ट, तो इस सेंटेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट प्लेस इज अ बिट फार। मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे साथ चल सको तो अच्छा होगा, एक रॉ सेंटेंस एकदम। तो पहला मैं सोच रही थी, आई वॉज थिंकिंग। करेक्ट, अब यहाँ पर एक बहुत ही, मैंने कुछ टाइम से वीडियोस भी देखी हैं जिसमें ये बताया जाता है कि ऑब्वियसली कि थिंकिंग कॉपुलर सेंस में जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप थिंकिंग को कॉन्टिन्यूटी के सेंस में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अंडरस्टैंड वर्ड है, तो अंडरस्टैंड को हम नहीं कर सकते, मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट। ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। एक सेकेंड, हाँ जी, तो पॉइंट ये था कि अगर सेंटेंस में सेंस अंडरस्टैंड का आता है तो वहाँ आईएनजी लगाना ठीक नहीं है। राइट, फील में भी, फील में स्पोकन में चलता है कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे, लेकिन सही तरीके से बहुत प्रिसाइजली देखा जाए तो वहाँ पर भी हाउ डू यू फील टुडे का यूज़ ज़्यादा सही रहता है। लेकिन फिलहाल थिंकिंग में तो ऐसी कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं, आप आराम से बोल सकते हो कि आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी, अगर तुम मेरे साथ चल सको तो अच्छा होगा।
ठीक है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो अच्छा होगा। कायदे में देखा जाए तो ये सेंटेंस किस में जा रहा है, ये सेंटेंस जा रहा है टाइप 1 कंडीशन में कि इफ़ यू कम विद मी इट वुड बी गुड, या फिर इट वुड बी गुड इफ़ यू कम विद मी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में तो हम वुड लगाते ही नहीं है, वो तो टाइप 2 में लगाते हैं। लेकिन एक सिचुएशन होती है, ठीक है, एक सिचुएशन होती है जहां पर हम टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में वुड लगा सकते हैं, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां हम थोड़ा हाइपोथेटिकल जाते हैं। वो चीज़ होगी या नहीं होगी, वो चीज़ थोड़ी सी हाइपोथेटिकल है, ठीक है। तो इफ़ यू कम विद मी इट विल बी ग्रेट या फिर इट वुड बी गुड, दोनों चलेंगे यहाँ पर, दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर विल या वुड दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल यहाँ पर इसने कुड का यूज़ किया। इसने बोला कि इफ़ यू इट वुड बी गुड इफ़ यू कुड कम विद मी, इफ़ यू कुड कम विद मी। सेंटेंस में यहाँ पर एक सेंस जो आया कुड का, वो क्यों आया? कुड का यहाँ पर मतलब है कि अगर तुम मेरे साथ चल सको, राइट, तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को प्रॉपर हाइपोथेटिकल ले जाने के चक्कर में इफ़ यू कुड कम विद मी, अगर तुम मेरे साथ चल सको, तो उस सको का सेंस जोड़ा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ कुड आया। तो ये सेंटेंस 3-4 तरीके से बन सकता है। अगर मैं इसको टाइप प्रॉपर टिपिकल 1 में लेकर जाऊँ तो भी चलेगा कि इफ़ यू कम विद मी इट विल बी ग्रेट, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसको पहला क्लॉज टाइप 1 में रखूँ, दूसरा वुड में रखूँ, तो भी चलेगा कि इफ़ यू कम विद मी दैट वुड बी ग्रेट, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। और तीसरा, अगर मैं यहाँ पर कुड जोड़ दूँ इफ क्लॉज के अंदर कि इफ यू कुड कम विद मी, ये स्पोकन में बहुत चलता है, इफ यू कुड कम विद मी, अगर तुम ये काम कर सको, राइट, तो अच्छा होगा, इट वुड बी ग्रेट, तो भी सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो फिलहाल इस सेंटेंस के उन्होंने प्रॉपर टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में दे दिया कि तुम चलते तो अच्छा होता, इस तरीके से। नेक्स्ट, लेकिन आप अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं जाती हो, राइट, ये सेंटेंस तो प्रॉपर है, क्यों नहीं जाती हो। क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है और कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, वाई, हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, सब्जेक्ट आएगा यू, साथ में आएगा नॉट। वाई डू यू नॉट गो विद योर फ्रेंड्स, या फिर वाई डोंट यू गो विद योर फ्रेंड्स। आप अगर चाहो तो नॉट को मर्ज करके उसको डोंट बना दो कि वाई डोंट यू गो विद योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्त के साथ क्यों नहीं जाती हो, करेक्ट। जाऊंगी तो दोस्तों के साथ ही, लेकिन आने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो पहला सेंटेंस तो बिल्कुल सिंपल सा है, फ्यूचर की बात चल रही है कि जाऊंगी तो दोस्तों के साथ ही, सो आई विल गो विद माई फ्रेंड्स, करेक्ट, लेकिन आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस है लेकिन आते हुए मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी, ठीक, आने में या फिर आते हुए। तो सेंटेंस में यहाँ पर वाइल का यूज़ हम करेंगे कि आते आते थोड़ी देर हो जाएगी। अब कोई काम करते करते दूसरा काम जब हो रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल का यूज़ करते हैं। और इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट है, तो वाइल के बाद सीधा ING लगाएंगे। 2 सब्जेक्ट में वाइल के बाद दूसरा सब्जेक्ट लगाना पड़ता है। इस चीज़ को मैं कई बार समझा चुका हूँ, बहुत गलती करते हैं, राइट। तो सेंटेंस बनेगा कि बट आई विल गेट लेट वाइल रिटर्निंग, सो आई विल गेट लेट, मुझे देर हो जाएगी, वाइल रिटर्निंग, वापस आते आते, ठीक है। और इस सेंटेंस को आप एक तरीके से और कह सकते हो, जैसे मैं ये कहूँगी आई विल बी बैक कमिंग लेट, ठीक है। यहाँ पर इन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कई लोग यहाँ इन लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आने में, तो आई विल बी लेट इन कमिंग बैक, नहीं, आई विल बी लेट कमिंग बैक, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये भी है, और पहला मैंने बता दिया वाइल रिटर्निंग कि आते आते मुझे थोड़ी सी देर हो जाएगी। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसने कहा कि जाऊंगी तो दोस्तों के साथ ही, लेकिन आने में थोड़ी देर हो जाएगी, आई विल गो विद माई फ्रेंड्स बट आई विल गेट लेट वाइल रिटर्निंग, सिंपल। और रात को सब पार्टी से अपने अपने घर चले जाएंगे, सीधी सी बात है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सो एवरीवन विल लीव द पार्टी, ठीक है, पार्टी से चले जाएंगे ना। या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्रॉम द पार्टी एवरीवन विल लीव टू देयर होम्स, या फिर एवरीवन लीव द पार्टी एंड गो देयर ओन होम्स, कि लोग पार्टी से निकलेंगे, पार्टी से निकलकर अपने अपने घर चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रॉम का यूज़ भी कर सकते हो क्योंकि फ्रॉम वो जगह है, उस स्पेसिफिक प्लेस की बात करेंगे, फ्रॉम पार्टी, पार्टी से, करेक्ट। एवरीवन विल लीव टू देयर ओन होम्स, पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर ये है कि एवरीवन विल लीव द पार्टी, कि सब लोग पार्टी से निकलेंगे, एंड गो टू देयर ओन होम्स, राइट। यहाँ पर टू का यूज होगा, एंड गो देयर ओन होम्स की जगह टू, गो टू देयर ओन होम्स, क्योंकि अगर सिर्फ होम होता है तो हम वहाँ टू नहीं लगाते हैं। जैसे मैं घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग होम,
राइट। अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि मैं अपने घर जा रहा हूँ तो फिर आएगा टू, आई एम गोइंग टू माई होम। तो इसमें एक छोटी सी चीज़ याद ध्यान रखने वाली है। और सेंटेंस में क्या बचा, रात को, एट नाइट। तो सेंटेंस पूरा क्या बन गया, और रात को सब पार्टी से अपने अपने घर चले जाएंगे, एंड एट नाइट एवरीवन विल लीव द पार्टी एंड गो टू देयर होम्स, राइट। या फिर एवरीवन विल सॉरी फ्रॉम द पार्टी एवरीवन विल गो टू देयर होम्स। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। नेक्स्ट, और मुझे इतनी रात को अकेले आना पड़ेगा, फिर से वही सेंस आया, करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको समझाया था कि हैव टू एक्शन की तरह काम करता है, बट आई थिंक दैट टाइम इट वाज नॉट सो क्लियर, क्योंकि वहाँ पर डू लगा हुआ था, और जो डू होता है वो छुपता है, इट टेंड्स टू हाइड इन हेल्पिंग वर्ब, सॉरी इन एक्शन। तो वहाँ पर शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। तो मुझे रात को अकेले आना पड़ेगा, तो पहले सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया विल। अब एक्शन आएगा ना, तो एक्शन की जगह आएगा हैव टू कम, एक्शन की जगह हैव टू कम। मैं आऊँगी, आई विल कम, तो यहाँ पर कम एक्शन है। मुझे आना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक्शन है हैव टू कम, तो कम की जगह हैव टू कम, आई विल हैव टू कम। तो मुझे रात को अकेले आना पड़ेगा, आई विल हैव टू कम बैक, वापस के लिए आई विल हैव टू कम बैक अलोन एट नाइट। तो रात को मुझे अकेले वापस आना पड़ेगा, बन गया सेंटेंस। और इतनी रात अकेले आना ठीक नहीं है। ठीक है जी। अब इसको आप जेरेंड में भी बना सकते हो और इन्फिनेटिव में भी बना सकते हो, वो आपकी कॉल है। आईएनजी वाली क्लास में इस चीज़ को हमने बहुत प्रोफाउंडली समझा है कि जेरेंड और इन्फिनेटिव क्या होते हैं, बल्कि आईएनजी के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो भी डाली हुई है, अलग से पढ़ाया भी हुआ है। तो आई थिंक दैट पार्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, इतनी रात अकेले आना ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन है अकेले आना। अब ये एक्शन नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, एक सब्जेक्ट की तरह काम करना है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे आईएनजी के फॉर्म में, जो कि होता है जेरेंड। सो कमिंग अलोन सो लेट एट नाइट, तो रात को अकेले आना। सो कमिंग अलोन सो लेट एट नाइट, इतनी रात को अकेले आना। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये पूरा नाउन हो गया। अब आएगा हेल्पिंग वर्ब इज। अब वो क्या नहीं है, इज नॉट राइट। ठीक, तो these sentences actually sound little bit more complicated and hard, but are very easy to make. The only thing is you have to understand the basics of these sentences. Once you know how do we make these simple sentences, so even some complicated sentences become very easy to make, and this is the only way you are doing it. So and coming alone so late at night is not right. ठीक है, वैसे तो कल मुझे कोई काम नहीं है, वैसे तो मतलब anyway मुझे कल कोई काम नहीं है। अब देखो, मुझे कोई चीज़ है, मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है, ये सब पोजेशन के अंदर जाता है। और मैं बार बार इस चीज़ को कई बार समझा चुका हूँ कि इन एनी लैंग्वेज वी ओनली हैव थ्री थिंग्स, ईदर एक्शन, कंडीशन और पोजेशन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री थिंग्स देयर इज नथिंग इन एनी सेंटेंस। ठीक, इन एनी लैंग्वेज। सो यहाँ पर भी अब पोजेशन आ गया। पोजेशन में मैंने एक और चीज़ बताई है कि पोजेशन में जो हैव होता है वो एक्शन की तरह ट्रीट होता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। कई लोग उसको हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो एक्शन है। ठीक है, मुझे कोई काम नहीं है या फिर मेरे पास कोई काम नहीं है, ये बनेगा इंडेफिनिट में प्रेजेंट। ठीक, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, साथ में आया नॉट, और एक्शन आया हैव। अब मुझे कोई काम नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी वर्क टुमारो। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बना, आई डोंट हैव एनी वर्क टुमारो, कि कल मुझे कोई काम नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन मैं वादा नहीं कर सकता, बट आई कांट प्रॉमिस। इसमें तो कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसने बोला ऐसा मत कहो, उस पार्टी में जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब फिर से देखो वही सेंटेंस आएगा। पहला तो सिंपल है, ऐसा मत कहो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जहाँ पर मैं किसी को कोई चीज़ करने के लिए फिर ना करने के लिए बोलता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोई चीज़ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, तो ये सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा। किससे शुरू होगा? डू नॉट से। तो डोंट से दैट, ऐसा मत कहो। सो डोंट से दैट उस पार्टी में जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। गोइंग टू दैट पार्टी फॉर मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, या फिर गोइंग टू दैट पार्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो ये मैंने जेरंड फॉर्म में बनाया कि उस पार्टी में जाना,
ये हो गया नाउन। सो गोइंग टू दैट पार्टी, फिर हेल्पिंग वर्ब आया इज़, फिर आया क्या है वो बहुत ज़रूरी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसके लिए, मेरे लिए, फॉर मी। तो ये तो पहला तरीका हो गया, लेकिन इसको यहाँ पर बनाया हुआ है इन्फिनेटिव के तरीके से। इन्फिनेटिव में हम क्या करते हैं, ठीक है, इन्फिनेटिव में हम सेंटेंस को इट से शुरू करते हैं। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी उस पार्टी में जाना, टू गो टू दैट पार्टी। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इसने कहा कि डोंट से दैट, ऐसा मत कहो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू गो टू दैट पार्टी, एट नहीं टू। ठीक है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर सकती हूँ, तो अगर तुम चाहते हो ये उस तरीके से बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर सकती हूँ, आई कैन टॉक टू योर मदर। यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक आती है, आई कैन टॉक विद योर मदर। टॉक के साथ विद कहाँ लगाना है, टॉक के साथ टू कहाँ लगाना है, देयर इज अ सटल नुआंस between these two. So first thing is, if you are talking about a normal conversation, so we always use talk to. जैसे I was talking to your mom, I was talking to my father, right? When I'm talking to you, whom are you talking to? Talk with एक specific discussion को दिखाता है, मतलब after that where you have to come to some kind of a conclusion. तो वहाँ पर हम टॉक विद का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे हमने एक प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। अब हमारे ग्रुप में एक लड़का है रोहित, तो रोहित ने कहा कि सर आई कैन नॉट गिव यू एनी कमिटमेंट बिकॉज आई हैव टू टॉक विद माई फैमिली फर्स्ट एंड देन आई कैन कन्फर्म ऑन इट। ठीक है, सो आई हैव टू टॉक विद माई फैमिली, इट मीन्स वो यहाँ पर एक डिस्कशन को दिखाता है कि मैं उनसे बात करूँगा, उन्हें समझाऊंगा, एंड देन इफ़ दे गिव मी द परमिशन टू गो, आई विल कम। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉक टू का जनरली यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या बना, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर सकती हूँ, इफ़ यू वांट आई कैन टॉक टू योर मदर। ठीक है, अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी ना। अगर उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, सेंटेंस देखो, टाइप 1 कंडीशनल है, फ्यूचर की बात हो रही है लेकिन पोजेशन भी है, समझ रहे हो। तो दो तरीके हैं पोजेशन का, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट निकाल सकते हो, इफ़ शी डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर मैंने यहाँ पर डज बाहर निकाल दिया तो हैव लगेगा। दूसरा तरीका होता है कि मैं डज को छुपा रहने दूंगा और हैव का हैज़ बना रहने दूंगा और साथ में नॉट नहीं आएगा, नो आएगा। इफ़ शी हैज़ नो ऑब्जेक्शन या फिर इफ़ शी हैज़ नो प्रॉब्लम, अगर उन्हें कोई समस्या या एतराज़ को ऑब्जेक्शन ही बोलेंगे, तो अगर उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, सो इफ़ शी हैज़ नो ऑब्जेक्शन या फिर इफ़ ही डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, दोनों का मतलब सेम है, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं होगी, है ना। देन यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, राइट। एक तो तरीका ये है, यू वोंट बी हैविंग एनी प्रॉब्लम, यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरा, देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, कि तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होगी। सो देयर वोंट बी, यहाँ पर उन्होंने देयर का यूज़ कर दिया कि किसी चीज़ के होने या ना होने की जब हम बात करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। सो देयर विल नॉट बी या फिर देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम फॉर यू, राइट। तो तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। ठीक है, ये राइट किसको दिखाता है ना को दिखाता है ना। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी होता है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट करके सब्जेक्ट लगा दो, वोंट यू, राइट, डिडंट यू, इस तरीके से करके बोलते हैं, लेकिन वो एक अलग टॉपिक हो गया, उसको छोड़ते हैं। सो आई थिंक दैट्स एनफ for the day. Let's call it a day today, and if you have any doubt, any problem in the video, just let me know and do let in the comment section. वीडियो पसंद लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।